मेरा नाम है वकास कलीग और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बड़े पैनल्स के साथ कौन कौन से इन्वर्टर्स कंपैटिबल हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2021 आते साथ ही मार्केट में ज़्यादातर बड़े पैनल्स आना शुरू हो गए जिसमें 525, 535 या 580 वॉट तक के पैनल्स इस वक्त मार्केट में दस्तियाब हैं। इसमें बायफेशियल पैनल्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और सिंगल मोनोफेशियल पैनल्स भी पॉपुलर हैं जिसे हम मोनोपर्क भी कहते हैं। ये तमाम पैनल ज़्यादातर 500 वॉट प्लस की रेटिंग्स में आते हैं। इसमें ट्रीना, लॉन्जी और जिनको, इन तीनों कंपनीज ने बड़े पैनल्स मार्केट में लॉन्च किए हैं। बड़े पैनल्स की मार्केट में बढ़ती हुई मकबूलियत और लोगों की एक्सेप्टेंस की वजह से ये पॉपुलर तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ आने वाले मसाइल ये हैं कि इसके साथ कंपैटिबल इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पैनल कौन से इन्वर्टर के साथ लगाया जाए। तो आज की वीडियो में मैं शॉर्टली आपको तमाम मेजर इन्वर्टर्स की कंपैटिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ। हाइब्रिड इन्वर्टर्स वो इन्वर्टर होते हैं जिनके साथ बैटरीज लग सकती है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स में मेजॉरिटी इन्वर्टर्स के साथ बायफेशियल पैनल्स या मोनोपर्क के जो हाफ कट के जो बड़े पैनल्स हैं, जिसमें ज़्यादातर 500 प्लस वॉट के जो पैनल्स हैं, वो ज़्यादातर हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन सबसे ज़्यादा चलने वाले इन्वर्टर्स हैं, उनमें इन्फिनी V2 का मॉडल है जो कि क्राउन, मैक्स पावर और इन्वेरेक्स के मॉडल्स में आता है। इसके अलावा जो इन्फिनी V2 के अलावा VM2 के भी तमाम मॉडल्स के साथ बायफेशियल पैनल्स कंपैटिबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम नाइट्रॉक्स की बात करते हैं या ओनिक्स की बात करते हैं, तो नाइट्रॉक्स या ओनिक्स मार्केट के सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीन इन्वर्टर्स हैं क्योंकि ये 5 साल वारंटी के साथ आते हैं और लेटेस्ट फीचर्स के साथ आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके चार्ज कंट्रोलर सिर्फ 11 एम्पेयर के हैं। तो ये 11 एम्पेयर वाले नाइट्रॉक्स और ओनिक्स दोनों कंपैटिबल नहीं है। आप इनके ऊपर बड़े साइज के पैनल्स नहीं लगा सकते। अगर आपने ये इन्वर्टर इस्तेमाल करने हैं तो आपको 440 वॉट के या लेस देन दैट पैनल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि वो तमाम पैनल जो होते हैं वो लेस देन 10 एम्पेयर्स सपोर्टेड होते हैं। ये वाले जो इन्वर्टर्स हैं ये तमाम 11 से कम पे सपोर्ट होंगे और मेजॉरिटी जो 500 वॉट से ऊपर के पैनल्स हैं वो उनके एम्पेयर्स 13 से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इन इन्वर्टर्स के साथ ट्रीना का एक मॉडल आता है। ट्रीना में 550 वॉट का अभी एक पैनल आ रहा है और एक तकरीबन को 580 वॉट का भी एक पैनल आता है जिसे वर्टेक्स सीरीज में कहते हैं। वर्टेक्स सीरीज की काफ़ी सारी रेंज आती है, हर इंपोर्टर ने अपनी अपनी मर्जी का एक मॉडल मंगवाया होता है। तो वर्टेक्स सीरीज के कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि कंपैटिबल हैं। वो ऐसे पैनल्स हैं जो कि 8 एम्पेयर्स या 9 एम्पेयर सपोर्टेड है और उनके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, तो वो वाले पैनल्स इसके साथ कंपैटिबल हो जाएंगे। अब आ जाती है बात बड़े इन्वर्टर की। तो बड़े हाइब्रिड इन्वर्टर में इन्फिनी का मॉडल एक ऐसा इन्वर्टर है जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स की सबसे ज़्यादा इस वक्त किंग है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर्स में इन्फिनी का इन्वर्टर तमाम बायफेशियल पैनल्स के साथ और तमाम बड़े मोनोपर्क पैनल्स के साथ कंपैटिबल हैं। चाहे वो पैनल लॉन्जी का हो बायफेशियल, चाहे वो जिनको का हो 535 वॉट का मोनोपर्क पैनल, इन तमाम पैनल्स के साथ ये सपोर्टेड है क्योंकि इसका चार्ज कंट्रोलर तकरीबन 16 एम्पेयर का आता है। तो इसके साथ आप एक स्ट्रिंग बना सकते हैं इजीली। तकरीबन आप 14 से 15 पैनल्स की या इवन 18 पैनल्स की स्ट्रिंग भी एक इन्वर्टर के साथ एक MPPT में आप लगा सकते हैं। स्ट्रिंग में जो एम्पेयर्स होंगे वो लेस देन 16 होंगे क्योंकि ज़्यादातर बड़े पैनल्स के जो एम्पेयर्स होते हैं वो 13 आते हैं। और अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज तो वैसे ही इसकी रेंज में आ जाएंगे इजीली क्योंकि 1000 वोल्ट सपोर्टेड होता है। अब आ जाते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की तरफ। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तमाम छोटे इन्वर्टर्स 5 किलोवाट, 10 किलोवाट या 15 किलोवाट की जो रेटिंग में आ रहे हैं या इवन 20 किलोवाट तक के भी मेजॉरिटी मॉडल्स बड़े पैनल्स के साथ कंपैटिबल नहीं आते। इसमें हुआवे कर लें, सनग्रो कर लें या ग्रो वॉट कर लें, ये तमाम कंपैटिबल नहीं है। और इवन सोलिस जो इस वक्त मार्केट में बहुत पॉपुलर इन्वर्टर चल रहा है वो भी कंपैटिबल नहीं है क्योंकि इन तमाम इन्वर्टर्स के जो एम्पेयर इनपुट एम्पेयर रेटिंग है वो तकरीबन 11 होती है और 11 एम्पेयर ऑब्वियसली उसकी रेंज से ऊपर निकल जाएगा। जो बड़े पैनल्स हैं वो ज़्यादातर, जैसे मैंने पहले बताया, वो 13 एम्पेयर प्लस में आपको मिलेंगे या मैक्सिमम अगर मिनिमम भी मिलेंगे तो आपको कोई 12 या 12.5 एम्पेयर में आएंगे। तो आप छोटे ग्रिड टायर्ड इन्वर्टर्स के साथ नहीं लगा सकते। छोटे ग्रिड टायर्ड इन्वर्टर्स में गुडवी एक वाहिद मॉडल है जो कि इसकी क्लोज टू द इट्स एम्पेयर रेटिंग में आता है। गुडवी का इन्वर्टर आप लगा सकते हैं। गुडवी के इन्वर्टर में आपको 12.5 एम्पेयर की इनपुट की ऑप्शन मिलेगी। गुडवी का जो G2 मॉडल का इन्वर्टर है उसके साथ आप इजीली लगा सकते हैं। क्लोज रहेगा ये भी वैसे तकरीबन, क्योंकि ये 12.5 इनपुट लेता है और जो पैनल है वो तकरीबन 13 एम्पेयर लेता है। 0.5 एम्पेयर को तो हम कंपनसेट कर सकते हैं क्योंकि हमेशा पैनल फुल आउटपुट नहीं दे रहा होता। तो गुडवी इज़ द ओनली मॉडल जो छोटे इन्वर्टर्स के अंदर इस वक्त सपोर्टेड है। आई होप के तमाम बड़े मैन्युफैक्चरर्स, अब क्योंकि बड़े पैनल्स का ट्रेंड आ गया हुआ है तो तमाम बड़े मैन्युफैक्चरर्स बहुत जल्द
अपने कंपैटिबल इन्वर्टर जरूर लॉन्च करेंगे, क्योंकि इसमें इस वक्त बहुत तेज दौड़ में लगे हुए सब लोग। नाइट्रॉक्स का एक्सपेक्टेड है कि जो नया मॉडल आने वाला है वो भी कंपैटिबल होगा इन बड़े पैनल्स के साथ। ये छोटे ग्रिड टाइड इन्वर्टर के तमाम मॉडल्स हैं जिसमें सनग्रो आ जाता है या ग्रो वॉट आ जाता है या इवन सोलिस आ जाता है, तो ये भी बहुत जल्द कंपैटिबल इन्वर्टर्स मार्केट में लॉन्च कर देंगे। अब आ जाती है बात ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स में बड़े इन्वर्टर्स की बात, जो कि ज़्यादातर 25 किलोवाट से ज़्यादा आते हैं। 25 किलोवाट से ज़्यादा के जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो तमाम इन्वर्टर बड़े पैनल्स के साथ कंपैटिबल हैं। वो चाहे कोई सोलिस हो या ग्रो वॉट हो, चाहे सन ग्रो हो या कोई भी मॉडल हो, क्योंकि उन तमाम की जो इनपुट रेटिंग होती है वो तकरीबन कोई 25 एम्पेयर की होती है, या अगर 25 नहीं होती तो इवन 26, 27 या 28 एम्पेयर तक की इनपुट रेटिंग होती है। मैं डीसी साइड की इनपुट रेटिंग की बात कर रहा हूँ। और उसकी वजह से ये तमाम इन्वर्टर्स बड़े पैनल्स के साथ कंपैटिबल आते हैं। अब चाहे वो बड़ा पैनल होगा बायफेशियल हो, लॉन्जी का, बायफेशियल हो जिनको का, या इवन आप जिनको का मोनोपर्क की बात कर लेते हैं, या इवन आप अगर ट्रीना का वर्टेक्स सीरीज की भी बात करते हैं जो कि लो एम्पेयर में आता है, वो भी इन बड़े इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल होगा। तो इन शॉर्ट बड़े इन्वर्टर्स जो भी होंगे, ग्रिड टाइड का कोई भी मॉडल होगा जो कि 25 किलोवाट से बड़ा होगा, वो तमाम बड़े पैनल्स के साथ कंपैटिबल होंगे। और रही बात छोटे ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स में, तो मेजॉरिटी उसमें से नॉन कंपैटिबल हैं, और हाइब्रिड में मेजॉरिटी इन्वर्टर्स कंपैटिबल हैं। नाइट्रॉक्स और ओनिक्स के नए आने वाले मॉडल जो शायद होंगे वो शायद कंपैटिबल होंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी आप कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।